गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में एक सरप्राइज जिससे आपकी जीएस इंप्रूव होगी। हेलो गाइस, वेलकम टू दी आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माय मदर एट 66 क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट है पोएम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये चैप्टर पोएट्री का चैप्टर फर्स्ट है, सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ का। और इसके जो राइटर हैं वी कैन से दैट पोएट हैं वो कमला दास हैं। एक्चुअली ये पोएटेस हैं, लेडी के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर का अगर हम वेटेज देखें तो एग्जामिनेशन में, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके क्या वो हो सकते हैं, कितना नंबर के आ सकते हैं। तो जनरली इसका अगर सभी चैप्टर्स, टोटल 6 चैप्टर हैं, तो सभी पोएम के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका चैप्टर का जो वेटेज है 1.5 नंबर का है। ठीक है, 1 से 1.5 नंबर का। लेकिन अगर देखें तो अगर और क्वेश्चन करके आ जाता है तो कभी कभी 2 मार्क में भी आ जाते हैं। ठीक है, और 1 1 नंबर का चारों क्वेश्चन कभी कभी इस चैप्टर से भी उठ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जनरली आप मान के चलिए इस चैप्टर का वेटेज कितना है, 1 से 1.5 नंबर का। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर का फुल एक्सप्लानेशन बताऊँगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। इसके बाद इस चैप्टर की एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और लास्ट तक देखिए रहिए, सरप्राइज़ है आपके लिए। समझ लीजिए इस वीडियो के देखने से आपका ये चैप्टर कम्प्लीटली तैयार हो जाता है। और चाहे जितना नंबर का आए इस चैप्टर वेटेज मत देखिए, बस आप एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बूथ बूथ से घड़ा भरता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माई मदर एट 66। तो इस चैप्टर का जो थीम है, थीम क्या है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का जो थीम है, इस चैप्टर का जो थीम है वो है फियर ऑफ सेपरेशन, मतलब अलग होने का डर। ठीक है, इस चैप्टर का थीम हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो जनरली पहले इस वीडियो में मैं आपको सॉरी इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे हम कभी पोएम को देखे हैं, आज तक 10th में भी आया होगा और 12th में भी आते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन या कहीं पर भी आपने ये नोटिस किया होगा कि जो सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पोएम का होता है। और पोएम में कभी कभी हमें कभी कभी क्या अक्सर आपने देखा होगा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी सिनोनिम पूछ लेता है। ठीक है, या फिर मीनिंग पूछ लेता है, या फिर फ्रेज पूछ लेता है, या फिर फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेता है। ठीक है, तो हम सब देखेंगे। तो जनरली जो सिनोनिम पूछता है या मीनिंग पूछता है, तो इस चैप्टर से कितनी मीनिंग्स पूछ सकता है हमारा एग्जामिनर, पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमारा पूछ सकता है, जैसे हमारे स्टैंजा फर्स्ट से पूछ सकता है डोज की मीनिंग क्या है, और एसन की मीनिंग क्या है, आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। ठीक है, कॉर्प्स की मीनिंग क्या है। ठीक है, तो इसकी जो मीनिंग होता है स्लीप, LIGSTLY, लाइटली। स्लीप लाइटली मतलब जैसे आपने कभी भी नोटिस किया होगा, जो एजेड पर्सन हो जाते हैं उनकी जो मुंह, जब सोते समय उनका माउथ जो हल्का हल्का ओपन रहता है, स्लीप बहुत लाइटली सोते हैं। ठीक है, एसन एसन यहाँ पे लाइक एस से कंपेयर किया गया है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो ग्रे। ठीक है, ग्रे एस राख होता है। ठीक है, पीला कलर या फिर राख बोल सकते हो। ठीक है, और कॉर्प्स मतलब होता है लाश, बोल सकते हो डेड बॉडी। ठीक है, सिनोनिम और मीनिंग सेम होती हैं। ठीक है, डेड बॉडी। और क्या आ सकता है, और आ सकता है मैरी। तो मैरी का मीनिंग क्या होता है, हैप्पी, HAPPY, हैप्पी, खुशी दिखाना। स्पाइलिंग, स्पाइलिंग तो ये हो जाता है मूविंग आउट क्विकली, मूविंग आउट क्विकली, मूविंग आउट क्विकली। तो ये मीनिंग हुई। और कौन सी मीनिंग आ सकती हैं, और मीनिंग आ सकती हैं हमारे पास, जैसे सिक्योरिटी चेक आप जानते ही हैं, एयरपोर्ट पे लगा रहता है। वैन जैसे हो सकता है, वैन वैन। NCERT बुक लेके बैठ जाइए, आपका सब कुछ तैयार हो जाएगा इसी वीडियो में। COLUR, कलरलेस। वैन मतलब होता है कलरलेस। और क्या आ सकता है, और आ सकता है जैसे फैमिलियर,
फैमिलियर आ सकता है, जिसका मतलब होता है वेल नोन, मतलब सब कुछ अच्छे से जानना, वेल नोन। और आ सकता है एक, इसका मतलब होता है डीप पेन, डीप पेन, डीप पेन, ठीक है, बहुत अधिक दर्द। तो चलिए इतना ही आ सकता है इस पोएम से। अगर मीनिंग पूछा तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं ये, ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। 1 मार्क के क्वेश्चन आपको शायद प्रिपरेशन करा दे। और क्या आ सकता है, तो हमसे सिनोनिम और मीनिंग हमने देख लिया। और क्या आता है, जैसे फ्रेज, फ्रेज आता है या फिर आता है राइमिंग स्कीम, फ्रेज और राइमिंग स्कीम और करके आता है ना। इंग्लिश को जितना सिंपल समझते हैं उतना सिंपल होता नहीं है, ठीक है। फ्रेज, ठीक है, फ्रेज और क्या, राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको बता दूं, इस चैप्टर में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, ठीक। तो ये भी हो गया राइमिंग स्कीम भी। और क्या पूछता है, और पूछता है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इस चैप्टर में है। फिगर ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं कौन कौन सी है। इसमें जनरली फिगर ऑफ स्पीच क्या है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, ठीक है। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया है, कहाँ कहाँ यूज किया है, तो बुक में आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। हर फेस एस एन लाइक ए कॉर्प्स, हर, मैं लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगी, एस एन लाइक ए, यहाँ पे उसकी माम के जो फेस है उसको कॉप्स यानी कि डेड बॉडी से, ठीक है, कंपेयर किया गया है। यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। और कहाँ सिमिली, एक जगह और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, आपको बता दूँ। दूसरा जो फिगर ऑफ स्पीच जो है, यहाँ पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। इस पोएम में पूरा सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। कहाँ पे यूज हुआ है, जैसे वैन पेल एज लेट विंटर मून, लेट विंटर मून। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि पहले पीछे भी मैंने बताया, तो यहाँ पर भी हर फेस एस एन लाइक ए कॉप्स, मतलब यहाँ पे डेड बॉडी से कंपेयर किया गया है। और यहाँ पर उसको लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया है, ठीक है, लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया। तो यहाँ पर भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच भी आपका तैयार हो गया। और क्या पूछता है फिगर ऑफ स्पीच के अलावा, जिससे रिपीटिशन वर्ड पूछता है इस पोएम में। अगर रिपीटिशन वर्ड पूछता है, ठीक है, रिपीटिशन है, रिपीटिशन वर्ड जैसे कहाँ कहाँ पे है, थ्रो अवे एंड थ्रो अवे, यहाँ पे रिपीटिशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। और जहाँ लास्ट लाइन में स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, यहाँ पर भी रिपीटिशन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है सिंबल। सिंबल कौन कौन सा यूज हुआ है, या फिर बोल सकता है इमेजेस, 1 नंबर में ये सब आते हैं, ठीक है गाइस। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो सिंबल और इमेजेस में यूज हुए हैं, जैसे ट्रीज, ट्रीज का वो स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, इन सब का यूज हुआ। तो चलिए ये तो थे हमारी वो नॉर्मल बातें। तो अब हम चलते हैं मुद्दे पर आते हैं, हम अपना एक्सप्लेनेशन देखते हैं पोएम का। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं, पोएम का एक्सप्लेनेशन करते हैं हम स्टैंजा फर्स्ट से, ठीक है। स्टैंजा फर्स्ट से हम पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टैंजा फर्स्ट में क्या है। तो गाइस स्टैंजा फर्स्ट में जाने से पहले सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि स्टैंजा फर्स्ट में जाने से पहले आपको सिर्फ एक चीज़ और याद करना है, पोएट का नाम, मतलब जो राइटर हैं, पोएट, पोएटेस बोल सकते हो, उनका नाम आपको याद करना है। क्या उन है, कमला दास जी हैं, ठीक है, एक लेडी पोएट है। बस आपको इतना ही जानना है, लेडी है कौन है ये सब नहीं जानना है, सिर्फ आप इतना जान लीजिए कमला दास ने लिखा है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है राइटर का नाम बताइए, ठीक है, और पोएम वाले में अक्सर पूछता है, तो आप ये भी याद कर लीजिए। तो चलिए स्टैंजा फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए गाइस, आप स्टैंजा फर्स्ट पे आ गए हैं। स्टैंजा फर्स्ट में क्या लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw my mother beside me डोज ओपन माउथ एंड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स। तो नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आई मीन कर दिया है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो चलिए हम जैसे समझाते हैं, इसमें पहले हम हिंदी में आपको समझा देता हूँ। इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो बताना चाहता है कि जो कमला दास हैं वो बता रही हैं कि जब वो कोचिंग से घर जा रही थी तो उनके साथ उनकी मम्मा भी थी, ठीक है। जब पोएट अपने कोचिंग से घर की तरफ जा रही थी फ्राइडे मॉर्निंग को, तो जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी मम्मा जो थी उनके बगल में
उनके कार में बगल में सो रही थी, ठीक है, और उनका माउथ ओपन था, हर फेस वाज पेल। पेल मतलब क्या होता है, कलरलेस फील कर रही थी, एंड सेपरेशन फ्रॉम आवर डॉटर, ठीक है। तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में मैं आपको समझा देता हूँ, तो चलिए समझ आता हूँ। तो द पोएट हैड गॉन टू विजिट हर पेरेंट होम नियर कोचीन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। तो फ्राइडे की सुबह कमला दास कोचिंग से घर जा रही थी, ठीक है। वन सी वॉज रिटर्निंग, जब वो जा रहे थे, ऑन हर वे टू द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, अभी एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, ठीक है। एयरपोर्ट के रास्ते में उनकी मम्मा भी उनके साथ थी, ठीक है। और उन्होंने ये नोटिस किया कि उनकी मम्मा जो है, ठीक है, उनकी मम्मा जो है उनकी कार में बगल में सोए थे, और उनका जो माउथ था वो ओपन था, और उनका जो फेस था वो बहुत कलरलेस हो गया था, क्योंकि वो काफ़ी एजड हो गई थी और उन्हें लाइफलेस का फील कर रही थी, ठीक है। और उनकी मम्मा का जो फेस था वो बहुत एकदम डेड बॉडी की तरह दिख रहा था, ठीक है, डेड बॉडी की तरह दिख रहा था। तो जिससे राइटर को जो बहुत दुख होता है, और सेकंड स्टैंजा में क्या होता है आप आगे देखते हैं, ठीक है। और उन्हें डर रहता कि कहीं वो अपने मम्मा से दूर ना हो जाए, और मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो पोएम का जो थीम है फियर ऑफ सेपरेशन। तो स्टैंजा सेकंड में क्या दिखा है, स्टैंजा सेकंड में दिया है, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वाज ओल्ड एज सी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट ऑफ दियर होम्स। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सेकंड स्टैंजा में जो राइटर हैं कमला दास, वो बता रही हैं कि जब देखिए एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। द पोएट वॉज अलार्म्ड बाय द सडन रियलाइजेशन दैट ओल्ड एज हैज़ crept अपॉन हर मदर, इट वॉज रियलिटी सी फाउंड हार्ड टू एक्सेप्ट। मतलब ये तो सबको पता है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है, सबकी एज डेली टू डेली जा रही है, लेकिन जो राइटर हैं उन्हें ये रियलिटी है, बट वो हार्ड टू एक्सेप्ट, मतलब उन्हें ये हार्ड फील हो रहा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। द पोएट वॉज पेन टू सी हर मदर कलरलेस फेस, मतलब जो राइटर हैं उनकी मम्मा का जो कलरलेस फेस है उसको देखकर उन्हें बहुत पेन फील हो रहा है, और अपनी मम्मा से जो अटेंशन है, उनके जो डिस्टर्बिंग थॉट्स उनकी मम्मा के उनकी दिमाग में आ रहे हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए पोएट ने क्या किया, तो टेक हर अटेंशन अवे फ्रॉम द डिस्टर्बिंग थॉट्स, ही लुक्ड आउटसाइड द कार। अपने जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे हैं उससे अटेंशन, उससे उसको भूलने के लिए उन्होंने अपने कार से, मतलब पोएट ने अपने कार से बाहर की तरफ देखी हो, ठीक है। बिकॉज द कार वॉज मूविंग द यंग ग्रीन ट्रीज अपीयर्ड टू बी रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अब ऑफिशियली बात यही है कि आपको जैसे मैं समझाता हूँ इधर, तो जैसे कि एक कार मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही इस डायरेक्शन में, जो ग्रीन ट्रीज हैं इधर ये तेज़ी से इस तरफ जा रही है, तो ग्रीन ट्रीज इस तरफ की अपीयर होती हैं। आपने कभी ये बात जरूर नोटिस किया होगा, ठीक है। कार इस तरफ जा रही है तो ग्रीन ट्रीज इस तरफ आ रहे होंगे, ये आपने नोटिस किया ही होगा। तो वही बात है। एंड सी ऑल्सो सा ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रसिंग आउट देयर होम्स टू प्ले, मतलब यहाँ पे देखिए मैरिज आउट ऑफ दियर होम्स, वही बात है। यहाँ पे बता रहा है पोएम कि जो ग्रुप्स में चिल्ड्रंस बच्चे निकले थे और खेलने के लिए बच्चे निकले थे, ऑल द प्रोबेबली रिमाइंडेड है, मतलब इन सभी चीज़ों को देखकर जो नरेटर जो कमला दास जी हैं उनको अपना बचपन याद आ जाती है, ठीक है, आ जाता है। तो वो यहाँ पर बताती हैं उनकी अपनी मम्मा के याद आ जाता है कि उनकी मम्मा किसी समय में बहुत यंग फील थी, और जिस तरह से इन बच्चे खेल रहे हैं मैं भी कभी खेला करती थी। द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट हाउ फास्ट अ टाइम हैड फ्लोन। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है स्प्रिंटिंग ट्रीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। स्प्रिंटिंग ट्रीज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन ऑन, मतलब कि किस तरह से जो टाइम है वो हमारा बीतता जा रहा है, ठीक है। ये हमारा कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, स्प्रिंटिंग ट्रीज रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द चिल्ड्रन रिप्रेजेंटेड यूथ, जो बच्चे आ रहे हैं ग्रुप में वो हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूथ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो गाइस मैं आपको कम समय में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। विच वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, बोथ द यंग ट्रीज एंड द चिल्ड्रन प्रेजेंटेड ए शार्प कॉन्ट्रास्ट टू मदर सिटिंग बिसाइड हर हु वाज ओल्ड सफरिंग फ्रॉम द इल डेथ। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब जो ट्रीज हैं एंड चिल्ड्रन, एक शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में बस यही पोएम कुल मिला के बताना चाहती है पोएटिस जो राइटर हैं इसकी कमला दास जी बताना चाहती हैं कि जो
उन्हें बहुत हार्ड फील होता है कि उनकी मम्मा की नेचुरल एजिंग प्रोसेस ने इतनी एजिड हो गई 66 ईयर की, और उनकी जो कलरलेस फेस को देखकर उनको बहुत पेनफुल महसूस होता है। और अपने अटेंशन को, अपने जो डिस्टर्बिंग थॉट्स उनके माइंड में आ रहे थे उसको हटाने के लिए वो कार से बाहर देखते हैं, और उन्हें देखते हैं, पता चलता है कि जो स्प्रिंटिंग ट्रीज हैं वो लोकेट कर रहे हैं, कि उन्हें अपीयर लग रहा है कि आउटसाइड में देखने के बाद जैसे लग रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में पेड़ भी मूव कर रहे हैं। और उन्हें ये पेड़ से ये सीख मिलती है कि जो टाइम है हमारा किस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। और इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है स्प्रिंटिंग ट्री, हाउ फास्ट टाइम हैड फ्लोन, और चिल्ड्रन हमारी यूथ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो जनरली बस इतना ही। तो स्टैंडर्ड थर्ड में चलते हैं। तो गाइस हम स्टैंडर्ड थर्ड में आ गए हैं। स्टैंडर्ड थर्ड में क्या बताया गया? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एंड द लेट विंटर मून्स। मतलब स्टैंडर्ड थर्ड में इसकी कहने की बात को समझिएगा। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा, आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन समझिए। द यंग चिल्ड्रन एंड ट्रीज वर एबल टू डाइवर्ट हर थॉट्स अवे। मतलब वो चिल्ड्रन और ट्रीज को क्यों देख रहे थे? क्योंकि जो उसके दिमाग में जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आ रहे थे उसको डाइवर्ट करने के लिए वो उनको देख रहे थे, जो कि हम स्टैंडर्ड सेकंड में ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक। बट आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट एंड पासिंग थ्रू द सिक्योरिटी चेक। अब ऑफिशियली सबको पता है जब एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो सिक्योरिटी चेक होता है। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद, ठीक है, रीच होने के बाद द पोएट अगेन लुक्ड एट हर मदर। पोएट फिर से अपनी मम्मा को देखती है, ठीक है। हु वॉज स्टैंडिंग फ्यू वर्ड्स अवे फ्रॉम हर, जो कुछ ही दूरी पे उससे खड़ी होती है। हर मदर लुक्ड लाइफलेस एंड डल लाइक ए लेट विंटर मून विच कैन नॉट बी सीन क्लियरली बिकॉज ऑफ मिस्ट एंड फॉग। तो इसकी क्वेश्चन को, सॉरी, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करिए, जिसमें क्या बताया गया है। कुछ ही दूरी पर उनकी मम्मी खड़ी होती है। उनकी मम्मी का जो फेस था वो कलरलेस दिख रहा था, लाइफलेस दिख रहा था, जो कि फर्स्ट स्टेंजा में उन्होंने फील किया था और डेड बॉडी से कंपेयर की थी। और यहाँ पे वो स्टेंजा थर्ड में कंपेयर कर रही थी उनकी मम्मी के जो फेस है वो देखने पे एकदम लेट विंटर मून की तरह दिख रहा था। क्योंकि हमें लेट विंटर मून को, हमको सबको पता है कि सर्दियों के समय में जो मून है उस पर कोहरा छा जाता है, फॉग आ जाता है, ठीक है। और बादल, इन सब की वजह से जो वो क्लियरली नहीं दिखता, उसका जो पहले वाला ग्लो होता है हमारे मून का वो चला जाता है। उसी तरह से उनकी मम्मा का जो लाइफ है, उनकी मम्मा काफ़ी एजेड हो गई, इसी से उनको लगता है उनकी मम्मी की लाइफ अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिएंगी। इस स्टैंजा में पोएट यही समझाना चाहती है। स्टैंजा 4 में क्या आ रहा है? एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एके माई चाइल्डहुड्स फियर बट आई ऑल सेड दैट सी यू सून अम्मा ऑल डिड आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। मतलब देखिए यहाँ पे वंस अगेन, यहाँ पे दोबारा जो पोएट है, सी वॉज पेन टू सी हर मदर फेस इन दिस कंडीशन। अपनी मम्मा को इस तरह में देखने से, इस कंडीशन में देखने के बाद उसे फिर बहुत दर्द महसूस होता है, ठीक है। एज सी वॉज गोइंग अवे एंड लीविंग हर हर ओल्ड फैमिलियर पेन हर चाइल्डहुड फीट लूज लॉस हर मदर सडन कम बैक टू हर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अपनी मम्मी से वो फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगी और अपनी मम्मी को उन्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्या ट्राई करती हैं? इसीलिए वो ट्राई करती हैं अपने इमोशन को छुपाने के लिए, ठीक है। इसका जो एक्सप्लेनेशन और मैं आपको दिखा देता हूँ। And she tried to hide her emotion behind her smile. She did not want to reveal her feeling to her old mother and bade her farewell with a smile. She gave hope to her mother and herself by saying that they would meet again and they kept on smiling. मतलब इसमें यही फोर्थ स्टैंजा में बता रहे हैं कि जो पोएट है अपने एक प्यारी सी स्माइल से अपने इमोशन को छुपाना चाहती है और अपने मम्मा को होप दिलाती है कि वो फिर से मिलेंगे और सी यू सून अम्मा कह के, और इसमें पे एक प्यारी सी स्माइल देके पोएट वहाँ से चली जाती है। तो इस पोएम में बस इतना ही। और इसमें वर्ड मीनिंग आप जो NCERT टेक्स्ट बुक के हैं जो कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आप देख सकते हैं पेज नंबर 90 पे है। डोज एसन कॉर्प्स स्प्लिंगिंग आउट वैन एके, इन सभी को मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और मैंने ये भी बताया था फिगर ऑफ स्पीच और सब कुछ, तो आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। रिवीजन के लिए आप देख सकते हैं
पोएम का जो थीम था फियर ऑफ सप्रेशन। एक्सट्रैक्ट में बेस्ड क्वेश्चंस में जो वन वर्ड की आती हैं सिनोनिम या सेम मीनिंग ये थे। डोज मतलब स्लीपिंग लाइटली, एसन मतलब ऐसे एग्री, कॉर्सो डेड बॉडी, मैरी हैप्पी, स्पेलिंग मूविंग आउट क्विकली, वैन कलरलेस, फैमिलियर वेल नोन, एके डीप पेन। ठीक, फ्रेज इस पोएम में राइमिंग स्कीम फ्रेज ये सब नहीं है, राइमिंग स्कीम कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम में। फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। हर फेस एसन लाइक ए कॉप्स और हर एंड वैन पे लेट विंटर मून मतलब जहाँ पे जो कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, वहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज है। रिपीटिशन यूज हुआ है लास्ट पैसेज में, सॉरी लास्ट स्टैंजा में, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, और रिपीटिशन यूज हुआ है थ्रो अवे एंड थ्रो अवे में। ठीक है, सिंबल और इमेजेस जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रीज और स्प्रिंटिंग, क्योंकि यहाँ पे ट्री जो है बता रहा है कि हमारा जो टाइम है किस तरह से बीत रहा है। और इस पोएट की इस चैप्टर की जो राइटर हैं वो कमला दास हैं। तो इस पोएम में बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। अगली इसी के पार्ट सेकंड में, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो देखते रहिएगा इस वीडियो को। और अनदर अगली वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, और नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आयुष एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे।